आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स के ख़ास प्रोग्राम खबर से आगे में आपका खैर मकदम है। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे जिस तरह से बरेली में नफ़रत आमेज़ पोस्टर्स लगाए गए हैं और उसमें कहा गया है कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं 31 दिसंबर 2017 तक, क्योंकि यहाँ पर भी जो ट्रंप की पॉलिसी है वो यहाँ पर लागू की जाएगी, यानी मुसलमानों को यहाँ से भगाया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद साहब। आपका स्वागत है स्टूडियो में आबिद साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। जिस तरह से यूपी में एक नफ़रत आमेज़ पोस्टर्स लगाए गए हैं और उस पर बीजेपी के लीडरान का ये कहना है कि ये पोस्टर जो लगाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कोशिश की जा रही है उनको चिन्हित करने की, किन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं, और उनका ये कहना है कि नफ़रत की सियासत उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। देखिए, इस तरह के अनासिर हमेशा रहे हैं और पिछले 30 साल से तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के सरफिरे लोगों को एक हौसला मिलता है और वो जो है एक हुड़दंग मचाने की नई कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बकौल ज़फ़र सरेशवाला के, कि उस पर जो है इन्फ्लेक्स रहेगा नरेंद्र मोदी का। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तानी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर मोदी जो अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो हरगिज़ इस बात को कबूल नहीं करेंगे या पसंद नहीं करेंगे कि उनकी हुकूमत में, यानी बीजेपी की हुकूमत में, कहीं कोई भी इस तरह का हुड़दंग मचे कि जिससे सीधे सीधे फिर वही सवालात नरेंद्र मोदी की तरफ उठे जो 2002 में गुजरात में उन पर लग चुके हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन रही है तो उसको लेकर मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है और मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में मोदी ने कराया था तो अब उत्तर प्रदेश में लोग महफूज नहीं हैं। मुस्लिम्स ने काफ़ी कोशिश की सेकुलर सरकार बनाने की, वहाँ पर बीजेपी को हराने की काफ़ी कोशिश की गई और शायद यही वजह है कि दूसरा वोट जो था वो पोलराइजेशन हो गया और उसकी वजह से बीजेपी बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत में वहाँ पर आ गई। तो किस तरह का एहसास उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को करना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर शकील भाई, हमें तज्जिया करने में एंगल को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हम लोग जब ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों ने बीजेपी को हराने की कोशिश की, तो इसमें कहीं ना कहीं हम जो है शायद उन लोगों की राय को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो बराह रास्त सियासत में दखील हैं या सियासत करते हैं, जिनको बीजेपी या किसी भी पार्टी से हराने जिताने का खेल खेलना है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि देखिए, मुसलमान अगर बीजेपी को हराने की कोशिश करे और अपने आप को जिताने की कोशिश करे तो फिर उसको जिताना चाहिए था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को या पीस पार्टी को या कोई भी A to Z अपनी कोई पार्टी एक बनाते और उस पर लगते। लेकिन ये एक बिल्कुल खुली हुई हकीकत है कि मुसलमानों ने आज़ाद हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से शुमाली हिंदुस्तान में, एक बार के अलावा जब डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने यूपी में मुस्लिम मजलिस का तजर्बा किया था, उसमें 17 या 20-22 MLA उनके जीत के आए थे, मिनिस्टर भी बने थे, उसके अलावा कहीं आज तक मुसलमानों ने अपना लीडर किसी मुसलमान को या अपनी पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं बनाई है, बल्कि वो जहां भी गए हैं हिंदू लीडर के साथ गए हैं और हिंदू लीडरों की पार्टियों को ही उन्होंने वोट दिया है। अब वो कांग्रेस भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, मुलायम सिंह की समाजवादी भी हो सकती है, जनता दल भी हो सकता है या बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती है। इनमें से कोई पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। किसी पार्टी का लीडर कोई मुसलमान नहीं है कि साहब उसका सरदार जो है वो मुसलमान है या उसमें जो है फैसले की पावर जो है वो मुसलमान के पास है। हाँ, फैसलों को मानने वाले लीडर जरूर हर पार्टी में मौजूद है, बीजेपी में भी है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे आदमी की तलाश की जा रही है वज़ीर आला के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, जो थोड़ा सा जिसकी छवि अच्छी हो। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाएं चल रही थी लेकिन उस पर पूरी तरह से विराम लग गया है, और अब जिस तरह से मनोज सिन्हा का नाम सामने आ रहा है, तो अच्छी छवि के लीडर को तलाश करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो वहाँ पर RSS प्रचारक को CM बनाया जा रहा है। तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, यूपी में बीजेपी की पहले भी सरकार रही है और 2 वज़ीर आला उत्तराखंड में
उत्तराखंड में पहले भी बीजेपी की सरकार रही है और 2 वजीर आला जो बने हैं उत्तराखंड में, चाहे वो खंडूरी हों और चाहे वो दूसरे साहब हैं, दोनों आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो उत्तराखंड में अगर इस बार भी आरएसएस से जुड़े हुए किसी वजीर आला को बीजेपी बनाना चाहती है तो उसमें कोई नई बात नहीं है, ना कोई अजब है, ये ताज्जुब की बात भी नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि आरएसएस से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सारे हुड़दंगी हैं या वो सारे जो है लाठी और बंदूक के जोर पर जो है मुसलमानों को या दूसरी अक़लियतों को जो है हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं। आरएसएस में देखिए ये सही है कि वो नजरियाती तौर पर अपनी तहजीब के अलावा हर तहजीब को अपने आप में मुदगम करना चाहते हैं, सबको मिटाना चाहते हैं, सबको अपने पास में लाना चाहते हैं, या अगर कोई थोड़ा बहुत बचे भी तो उसको अपने मातहत रखना चाहते हैं जिस हद तक वो अलाउ करें। लेकिन वो आरएसएस में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है उस चीज को ताकत और हुड़दंग के बलबूते पर करना चाहते हैं। हाँ, जेली तंजीमें जरूर आरएसएस ने ऐसी पाल रखी हैं कि जब जरूरत होती है विश्व हिंदू परिषद, कभी बजरंग दल या कभी कोई और सेना, कभी कुछ और, इस तरह की जेली तंजीमें जरूर आरएसएस ने, चूंकि उस वक्त बुराई और दाग धब्बा जो है वो आरएसएस के नाम पर बराह रास्त नहीं लगता, बल्कि वो उनके नाम पर चला जाता है बुराई का धब्बा। और जब कहीं कोई वजीर आला बनाना है या कोई और जिम्मेदारी की बात है तो उस वक्त वो अपने यहाँ से ऐसी छवि और ऐसी सोच के लोगों को सामने लाते हैं, जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। अब जो है अगर वो उत्तर प्रदेश में रावत जी को बनाने जा रहे हैं और वो आरएसएस के हैं तो वो उसी नजरिए पर काम कर रहे हैं। अब बात है यूपी की। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि शायद इस वक्त मोदी जो है वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान के, और वो शायद नहीं चाहते इस चीज़ को कि उनकी नेशनल या इंटरनेशनल सतह पर कोई ऐसी इमेज बने कि यूपी जैसी जगह में कोई, चूँकि वहाँ पर अगर हुड़दंग होगा यूपी में तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए कि वहाँ मुसलमान जो है वो कमज़ोर नहीं है बहुत ज़्यादा, मुसलमान वहाँ 20-22% है। तो जहां मुसलमान 2-4% है वहां तो ये हो सकता है कि आप जो है कमजोर को बहुत ज्यादा ताकत के बलबूते पर, गुंडागर्दी के बलबूते पर कुछ लोग जाकर के दबा लें, मार लें, काट लें। लेकिन जहां बराबर की हैसियत में होता है तो वहां आप कितना भी कुछ करें, ऐसा नहीं है कि हुड़दंग जो है वो फिर लोगों की नजर में नहीं आएगा, वो लोगों की नजर में आएगा। शकील भाई मेरी बात पूरी हो, वो लोगों की नजर में आएगा, दुनिया देखेगी, और जब दुनिया देखेगी तो फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर ही दाग धब्बे नहीं लगेंगे, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत की बदनामी होगी, नरेंद्र मोदी की होगी, चूंकि उन्होंने जिस तरह से पिछले 3 साल में पूरी दुनिया घूम घूम कर, खास तौर से मुस्लिम मुल्कों में जिस तरह से जा करके उन्होंने अपने आप को, उनको ये यकीन दिलाया है कि मेरी शोहरत कुछ भी हो, एंटी मुस्लिम हो या मुस्लिम दुश्मन हो, लेकिन मैं मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास है। और इसी बलबूते पर या इसी मेहनत की वजह से वो मुस्लिम वर्ल्ड से आज की तारीख में हिंदुस्तान को जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं से दुनिया से मिल रहा है बाहर से, तो वो सिर्फ मुस्लिम मुल्कों से मिल रहा है, इतना कहीं से नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी इस नुकसान को और इस खसारे को उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे कि कहीं और से तो कुछ आ ही नहीं रहा है इन्वेस्टमेंट। अब अगर यूपी में हुड़दंग मचे, मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसाद हों, तो जो मुस्लिम दुनिया से ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसका भी रास्ता बंद हो जाएगा और मुल्क जो है फिर वो एक तरह से एक माशी और इक्तिसादी बदहाली की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले जिस तरह के वाकयात छोटे छोटे इलाकों में आ रहे हैं, जो बीजेपी के हुड़दंगे हैं वो काफ़ी परेशान लोगों को कर रहे हैं। जिस तरह से बिजनौर में एक मामला सामने आया कि किस तरह से होली वाले दिन वहाँ पर हुड़दंग मस्जिद के सामने खड़े होकर के मचाया गया और पुलिस जो है तमाशबीन बनकर देखती रही। बरेली में मामला आया पोस्टर चिपकाने का। तो इस तरह के कई मामले आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोटर है, जो निचले तबके का जो यंग पीढ़ी है, वो जीत को लेकर काफ़ी जो है दंगा वहाँ पर मचा रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। और इसको लेकर लोग जो है ये कह रहे हैं कि प्रशासन भी पूरी तरह से उनके साथ है। ये बात शकील भाई आपकी बिल्कुल सही है और ऐसा होना फितरी भी है अभी, चूंकि अभी ये देखिए बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी थी इलेक्शन में कि कुछ लोगों को इस काम पे लगाया हुआ था कि वो हुड़दंग की भाषा, तशद्दुद की भाषा और फिरका परस्ती की भाषा और लोगों के जज्बात को वो एक तरह से भड़काने की भाषा जो है इस्तेमाल करके किसी भी तरह से पोलराइजेशन करना था। तो वो पोलराइजेशन वाले जो मुतशद्दिद मिजाज के लोग हैं, नौजवान हैं, उनमें अभी वही जो है उनकी सोच और वो सब काम कर रहा है और ये शायद कई महीनों तक चले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसको ये लोग रफ्ता रफ्ता कंट्रोल करेंगे। और लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि साहब ये बिल्कुल ही दूध के धुले बन जाएंगे।
ये खामोशी के साथ वो काम ज़रूर करेंगे कि जिस पर आपके तहजीबी मामलात को, आपके शनाख्त के मामलात को, उनको यकीनन, जैसे आजकल टीवी चैनलों पर आप देख रहे हैं कि हर जगह हर उस मसले को बहस का मौजू बनाया जा रहा है जो मुसलमानों का खालिस निजी, उनके घरेलू अमल में आने वाली चीज़ें हैं, उनको भी जो है डिबेट में ला ला करके उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। फतवों का सहारा लेकर के मुसलमानों की इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उलमा की इमेज को बदनाम साजिशें करके उलमा की इमेज को ख़राब किया जा रहा है और उलमा के ख़िलाफ़ एक तरह से जो है लोगों को भड़काया जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा। ये टीवी चैनल, ये मीडिया जो है, अगर हुकूमत चाहे तो एक दिन के अंदर सबकी ज़बानें बंद हो सकती हैं, और की हैं इन्होंने अपने मामले में। कैसे नहीं इन्होंने बंद कर दिया? इन्होंने कैसे, ये बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वो जहरीली ज़बान बोलता है कोई मीडिया? आज नहीं बोलता। क्यों? कि वहां से डंडा मजबूत लिए बैठे हुए हैं और इधर आपकी तरफ, हमारी तरफ इशारा किया हुआ है। आज हमारी हर चीज़ को इन्होंने जो है, कभी देवबंद, कभी बरेली, कभी एक झूठा प्रचार ये कि साहब मुस्लिम औरतों ने हमें 3 तलाक के मुद्दे पर वोट दिया। मैं कहता हूं बिल्कुल झूठ है। ये एक ऐसा झूठ है जैसे कोई आदमी दोपहर में 12 बजे जब सूरज निकल रहा हो तमाजत के साथ में, उस वक्त कोई आदमी ये कहे कि साहब इस वक्त जो है रात के 12 बज रहे हैं। ये ऐसा ही बड़ा झूठ है। हाँ, जो औरतें आरएसएस से, बीजेपी से मुसलमान जुड़ी हुई हैं, मुसलमान आरएसएस बीजेपी से हज़ारों की तादाद में आज की तारीख में जुड़ चुके हैं, उन्होंने, वो पेड हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनको मुराद मिलती हैं, उनके दूसरे काम किए जाते हैं, इसलिए जो है वो लोग जुड़े हुए हैं और वो अपने साथ में कुछ और लोगों को भी लेकर चले जाते हैं। एक आदमी 2-4 आदमियों का वोट लेके जा सकता है, हम मानते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे, उस पर ये दलील दे कि साहब ये तो 3 तलाक की वजह उनके खिलाफ जो है मुस्लिम औरतों ने वोट दिया, ऐसा झूठ है। ये शरीयत पर हाथ साफ करने की साजिश के लिए एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन ये मौका आएगा, मुसलमाना ने हिंद, मुसलमानों की जमातें, तंजीमें, इदारे सड़कों पर आ जाएंगे और अपनी औरतों के साथ आएंगे और ये बताएंगे हम लोग कि हिंदुस्तान की मुसलमान औरतें जो है वो अपने मजहब पर किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई अदालत हो और चाहे वो कोई नाम निहार दानिश्वर हो जो मुसलमान के नाम पर और दानिश्वरी के नाम पर इस्लाम को जो है मिटाने और इस्लाम के आलाहकार, इस्लाम दुश्मनों के आलाहकार बना हुए हैं। अब्दुल रहमान साहब, जिस तरह से इलेक्शन से पहले जब मैनिफेस्टो जारी किया था पार्टी प्रेसिडेंट ने, तो लखनऊ में जारी किया गया था, तो उसमें ये बात कही गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए रेफरेंडम कराया जाएगा, 3 तलाक को ख़त्म किया जाएगा, 4 शादियों को ख़त्म किया जाएगा। और अब जिस तरह से सरकार बन गई है तो एक मुस्लिम महिला ने, एक मुस्लिम खातून ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है कि मैंने आपको वोट दिया, अब आप मुझे, जिसको तलाक हो चुकी है और केस चल रहा है कोर्ट में, कि अब मुझे आप इंसाफ दिलाइए। मैं शकील साहब आपको एक मिसाल बताता हूँ। कल ही मेरे पास कहीं से एक वीडियो आया, उसमें मध्य प्रदेश की एक जगह है, कोई मैं शहर का नाम भूल गया हूँ, वहाँ पर एक नौजवान लड़की, वो एक तरह से हाफ पैंट और एक टी शर्ट पहने हुए है और एक बड़ा मजमा है, उसमें उसको जिंदा जलाया गया है। वो औरत मुसलमान नहीं है, वो हिंदू औरत है। मैं पूछना चाहता हूँ इन हिंदू लीडरों से, हुकूमत के इन जिम्मेदारों से, मैं सवाल करना चाहता हूं कि तुम्हें जो है मुसलमान औरतों में अगर मान लिया 0.5% या 1% या 10-20 हज़ार 50 हज़ार के साथ भी जुल्म हुआ है, तो उस जुल्म को, उसको दूर करने के लिए उसकी तदबीर शरीयत में मौजूद है। शरीयत कह लीजिए कि उलमा के पास और शरीयत के पास जब वो औरतें जाएंगी तो उनको उसका रास्ता भी मिलेगा, उनकी मदद भी होगी। लेकिन जब वो कोर्ट में चली गई, वहाँ चली गई, तो फिर मुफ्ती उनके घर आकर के उनकी मदद नहीं करेगा, दारुल क़ज़ा उनके घर जाकर के किसी की मदद, हमें क्या पता किसके घर में क्या हो रहा है, उनको आना पड़ेगा एक बार। लेकिन हुकूमत वाले लोग जो उनसे तो इतनी हमदर्दी जता रहे हैं, उन जिंदा औरतों को जलाया जा रहा है, उनकी जान बचाने की फिक्र नहीं है। उस पर किसे फिक्र हुई? किसी ने कुछ सोचा उनके लिए? मैं कहता हूं, हालांकि मैं कभी इस बात का कायल नहीं रहा हूं कि एक मजहब के मामले में जब गुफ्तगू हो तो दूसरे मजहब के लोगों की मिसाल दी जाए, लेकिन मजबूरन हमें कहना पड़ रहा है, चूंकि पिछले 6 महीने 1 साल से जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, मजबूरन मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि जब आप मुस्लिम औरतों से, तो आपको इस कदर हमदर्दी है कि उन्हें तलाक क्यों दे दी जाती है। आपने कभी हिंदू औरतों के बारे में सोचा? उनके यहाँ जब वो तलाक चाहती हैं तो चाहते हुए भी उनका शौहर तलाक नहीं देता इंतकामन, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल उनके कोर्ट कचहरी में गुजर जाते हैं, उनका सरमाया भी गुजर जाता है, उनकी जवानी भी गुजर जाती है, उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। कभी आपने सोचा उनके लिए? कभी आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हुई? फिर आप ये झूठा ढोंग किस लिए रचा लें? सिर्फ इसलिए कि आरएसएस ये चाहता है कि इस मुल्क में हम इस्लाम की छवि को बिगाड़ दें, इस्लाम के बुनियादी मामलात में जो है हम दखल अंदाजी करके इस्लाम की शक्ल सूरत को बिगाड़ें।
हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह चीज़ मुसलमाना ने हिंद न कभी पहले बर्दाश्त की है। अंग्रेज़ों की जैसी जाबिर हुकूमतें रही हैं यहाँ पे 150-200 साल में, उससे ज़्यादा थोड़ा ही जबर आप कर सकेंगे आज जमहूरी दौर में। हमने उस वक्त बर्दाश्त नहीं किया, तो आप तो क्या हैं, इंशाल्लाह हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह से एक प्रचार बीजेपी के जरिए ये भी किया जा रहा है कि हमने पोलराइजेशन कराने की कोशिश नहीं की और मुसलमानों ने काफ़ी तादाद में वोट दिया है बीजेपी को, मैं उसकी एक मिसाल आपको अभी दिखाता हूं अपने नाजरीन को। डुमरियागंज के जो विधायक हैं वो किस तरह से जब वोट लेने इलेक्शन के वक्त एक गांव में पहुंचे तो किस तरह से उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की, मुस्लिम लीडरों का नाम लिया और कहा कि क्या हिंदू इनको देख करके एक नहीं हो सकते, अब जरूरत है सब हिंदू एक हो जाएं। और जो मुसलमानों के जो लीडर थे उनको तरह तरह की बातें कही गई। देखिए इस वीडियो को। डुमरियागंज में इस्लामिक आतंकवादियों का गतिविधि को संचालित करने वाले तौकीर रजा भी आ चुका है। डुमरियागंज में बरेली का जमील सिद्दीकी भी आ चुका है और कह रहा है कि डुमरियागंज में कोई हिंदू चुनाव न जीतने पावे। जो 25 साल से चल रहा है वही चलना चाहिए। 25 साल से क्या चल रहा है डुमरियागंज में? समाजवादी नहीं चल रहा है। डुमरियागंज में वालेकुम सलाम चल रहा है। यही चलेगा क्या? जय श्री राम नहीं चलेगा? क्या चलेगा? 27 तारीख को क्या लगेगा? और लोग थोड़ा डर रहे हैं क्या? 27 तारीख को क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये हरामखोर जो आए हुए हैं ये कह रहे हैं राघवेंद्र नहीं जीतना चाहिए। 2-4 हिंदुओं को और लड़ा दो, 10 ठू लड़ा दो। 21,000 वोट काटेंगे तो 10,000 हिंदुओं का वोट काटेंगे। मुसलमान सिर्फ मुसलमान रहेगा। उदाहरण दे दिया गया है, कमाल ने सैयदा का समर्थन कर दिया है। जब कमाल सैयदा का समर्थन कर सकते हैं तो हिंदू क्यों इकट्ठा नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी कुछ लोग फिर डर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना? कमाल सैयदा को सपा में रहते हुए समर्थन दे सकते हैं तो हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। चाहे जमील सिद्दीकी आए हो, चाहे तौकीर रजा आए हो, चाहे ISI आई हो, चाहे लश्कर तोयबा आई हो, हम घबराने वाले नहीं। जब 2012 में 26,000 वोट हमको जब मिला तो मैंने सोचा भाई अपनी माताएं भी खड़ी हैं उनको बुला लेते तो ज्यादा बेहतर। बहनें भी खड़ी हैं, माताओं बहनों को बुलाएंगे। अगर आज नहीं है तो ठीक बात, कोई बात नहीं। जब 2012 में मुझे 26,000 वोट मिला तो मेरा मनोबल बढ़ गया। मैं तो सोचता था कि अब्दुल रहमान आबिद साहब, आपने ये वीडियो देखी किस तरह से डुमरियागंज में जो राघवेंद्र सिंह है वहाँ के विधायक, वो एक गांव में जाकर जिस तरह से मौलाना का नाम ले रहे हैं, बरेली उलमा का नाम ले रहे हैं कि वो यहाँ पर आ गया और पोलराइजेशन करने की, मुसलमानों को एक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी जो है एक हो जाइए। तो ये कितना जी मैंने अर्ज किया, पहले भी मैंने कहा था कि ये हिकमत अमली चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की है। आरएसएस की जो जेली तंजीमें हैं वो सब इसी हिकमत अमली के तहत काम कर रही थी यूपी में। ये सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बहुत जगहों पर हुआ। मेरे पास भी कई वीडियो एन इलेक्शन के ज़माने में कुछ लोगों ने भेजी। ऐसी ऐसी वीडियो बेहुदा है कि उनका जिक्र भी करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की वीडियोज़ की अज खुद जो है नोटिस ले और देखे। चूँकि एक बात, ये बात समझ लीजिए, हर जिम्मेदार को समझ लेनी चाहिए, हुकूमत के जिम्मेदारों को खास तौर से, कि जब आप सांप को पालेंगे, उसे दूध पिलाते रहेंगे, तो जब आप उसे बाहर से दूध नहीं ला के पिलाएंगे तो वो आपका पी जाएगा, और फिर जब आपके पास भी दूध नहीं रहेगा तो आपको खा जाएगा, भूखा नहीं रहेगा वो। इस बात को सोचिए और समझिए कि आप ये अजदहे पाल रहे हैं। फिरका परस्ती, तासुब, तशद्दुद, नफरत, ये सब जो है जहरीले नाग ही नहीं बल्कि अजदहे हैं, अजगर हैं। ये खा जाएंगे इस मुल्क को। देखिए, ये मुल्क हजारों साल से ये इस तरह का मुल्क है। मैंने इस मुल्क की तहजीब का, इसकी यहाँ की संस्कृति का मैंने मुताला करने की कोशिश की। ये बहुत ही धार्मिक किस्म का मुल्क है। ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से, जब इस्लाम इस मुल्क में नहीं आया था, जब भी इसकी हवा में, इसकी मिट्टी में, इसके पानी में धर्म के जरासीम बहुत ज़्यादा है। ये मजहबी हवाएं यहाँ से चलती हैं। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में, मदीने में, सऊदी अरब में, वहाँ से
आपने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से जो है इस्लाम की खुशबू आ रही है। तो ये तो वो देश है कि जहां जो है धर्म को गले लगाया जाता है, या अधर्म क्यों फैला रहे हो भाई? इस अधर्म को रोकिए। जी, किस तरह से जो हुड़दंगई हैं, जिस तरह से सारे ही एमएलए की अगर बात करें, बल्कि पार्टी प्रेसिडेंट के जरिए भी कई दफ़ा ऐसी बातें कही गई, नरेंद्र मोदी के जरिए भी कई दफ़ा ऐसी बातें कही गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिससे जो है नफ़रत की भाषा बिल्कुल बोली गई। जिस तरह से जिक्र किया गया कब्रिस्तान का, जिस तरह से जिक्र किया गया ईद और बकरीद का, जिस तरह से जिक्र किया गया होली दिवाली का, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हुआ। और जिस तरह से लोकल लीडरान के जरिए गाँव में जिस तरह से बातें की गई, तो कहीं ना कहीं एक खाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में ज़रूर बन गई है। तो अब किस तरह से उसको बीजेपी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? भाई मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि मैं तो घोर विरोधी हूं बीजेपी का, और माना जाता हूं। बीजेपी वाले इस बात को समझते हैं और तस्लीम करते हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को कि ये ज़बरदस्त किस्म का मुखालिफ है हमारा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ हमें है कि ज़रा सा हम जो है सच्चाई को कबूल करना चाहिए और हकीकत को बयान करना चाहिए। देखिए, जिन्होंने ये फ़िरका परस्ती की हवा चलाई थी इलेक्शन जीतने के लिए, उन्होंने कंट्रोल करने के काम शुरू कर दिए। मैं 2 मिसालें आपको बताता हूँ। बीजेपी के हेड ऑफिस में जिस वक्त इस्तकबालिया तकरीब में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने वहीं पे कहा था कि हमारी हुकूमत सबके लिए है, सबकी हुकूमत है। वहाँ पे एक नई बात उन्होंने ये कही थी कि ये सबके लिए, और फलदार पेड़ जो है वो ज़्यादा झुक जाता है। एक दूसरा, कल अमित शाह का एक टीवी चैनल पे लाइव चल रहा था एक प्रोग्राम, उसमें उन्होंने भी यही बात कही। अमित शाह की ज़बान भी बदल गई है। कल मैंने खुद ये बात सुनी, तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का एहसास, जीतने के लिए तो इन्होंने वो सारे हरबे इस्तेमाल किए। वो एक हरबे थे, जैसे चुनावी जुमले इन्होंने पहले इस्तेमाल किए थे, अब की बार चुनावी हरबे इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये उन हरबों को अपने आप ही ख़त्म करेंगे, और नहीं करेंगे तो 2019 में उसका खमियाजा फिर भुगतेंगे भी। लेकिन फिर 2019 में किस तरह का ये रणनीति अपनाएंगे? जिस तरह से वादा किया है नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से कहा है शकील भाई कि, और जैसे ये अभी प्रचार कर रहे हैं, ये बेवजह नहीं हो रहा है कि साहब मुस्लिम औरतों ने हमें वोट दिया, बल्कि अब तो ये कहा जाने लगा 2-3 दिन से कि साहब मुसलमानों ने हमें वोट किया है। तो मुसलमानों ने वोट किया का मतलब ये ऐसा है कि मुसलमानों को अपने साथ अब ये जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि 2 बातों का अपने यहाँ पहले सुधार कीजिए। एक तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप पहचान को, तशख़्ख़ुस को मिटा करके अपने साथ लेंगे तो मुसलमान नहीं आएगा, एक बात। दूसरी चीज़, आप मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत करेंगे, मुसलमानों के मजहबी मामलात में जो है आप हर जगह टांग अड़ाएंगे, तो भी मुसलमान आपको कबूल नहीं करेगा। नफरत के कामों को बंद कराइए और ये मुदाखलतें बंद कराइए, तो हो सकता है सियासी पार्टी की हैसियत से मुसलमान, जैसे कांग्रेस को, बीजेपी, क्या नाम है, समाजवादी को, जनता दल को, बहुजन समाज को, दूसरी पार्टियों को जैसे देखता है, वैसे ही शायद कुछ वक्त के बाद आपके कामों की बुनियाद पर मुसलमान आपकी पार्टी को भी, बीजेपी को भी देखने लगे। लेकिन सबसे पहले अपने आप को आपको बुनियादी तौर पर तब्दील करना पड़ेगा। शुक्रिया आबिद साहब, जिस तरह से बात हो रही थी, और यही इसका पूरा निष्पक्ष निकल के सामने आया है कि प्राइम मिनिस्टर को और उसके साथ ही जो पार्टी प्रेसिडेंट है, जिस तरह से उनकी तकरीरों में ये बातें सामने आ रही हैं, और जो बीजेपी ऑफिस में उन्होंने तकरीर की थी उसमें यही कहा था कि अब इलेक्शन ख़त्म हो गया, हमें ये नहीं देखना है कि किसने किसको वोट दिया, हमें सबको साथ लेकर चलना है और सबका विकास कराना है। और अगर इस पर अमल होता है, हालांकि कुछ आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इस पर अमल हुआ, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनके ज़रिए यूपी में जो वज़ीर आला चुनने की बात आई है, तो उसमें ऐसे लीडरान को बिल्कुल नकार दिया गया है जो नफ़रत की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या जिनकी छवि मुसलमानों के अंदर बहुत ही गलत छवि है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात करें या और लीडरान की बात करें, तो ऐसे लीडर को बनाने की कोशिश की जा रही है जिसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो और वो सबको साथ लेकर चल सके। शायद यही वजह है कि मुसलमानों ने जितना वोट बीजेपी ये कह रही है तकरीबन 10% से ज़्यादा वोट दिया है। अगर ये बात पूरी तरह से सत्य है तो बीजेपी अब ये कोशिश करेगी कि मुसलमान को अपनी पार्टी से, जो कभी उनके साथ नहीं आता था, उसको पार्टी से जोड़ा जाए, ताकि जो अगला इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, उसमें जो है दोबारा से सरकार बन पाए और मुसलमान भी उसमें भागीदारी हो। शुक्रिया।